Welcome, dear students. Good morning, all of you. Myself, A.K. Sharma. Dear students, today we are going to start the next lecture, that is lecture number 2 for the lesson solid state to English medium classes. Dear students, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैटर को क्लासीफाई किया। मैटर को क्लासीफाई हमने मेनली 3 पार्ट्स में किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने कहा डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मैटर किस स्टेट को कंसिस्ट करेगा ये डिपेंड करेगी रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ 2 अपोजिट फैक्टर। दीज अपोजिट फैक्टर्स आर अट्रैक्शन फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन किया सॉलिड का क्लासिफिकेशन हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस करने के बाद सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया 2 पार्ट्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को अब हम डिफरेंट टेबल से डिस्कस करके और फिर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट ले रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड में। ये डिफरेंट हम कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैंने आपसे कहा डेफिनेशन हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड indefinite constituent particle have a definite and regular arrangement in 3-dimensional geometry. The solids known as crystalline solids. These type of solids known as crystalline solids. Next, second, amorphous solid. The solid in which constituent particle do not have definite and regular arrangement in 3-dimensional geometry, known as अमोर्फस सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सपोज किया ए एंड बी, और ए एंड बी की रेगुलर अरेंजमेंट से सॉलिड का फॉर्मेशन किया। ये सॉलिड हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट इधर मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, और इस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, देन दिस इज अमोर्फस सॉलिड। क्लियर। सेकेंड हमने डिफरेंट लिया किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। डियर स्टूडेंट्स, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल है इनका ऑर्डर रेगुलर है, इधर इरेगुलर ऑर्डर है। थर्ड डिफरेंट लिया अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यहाँ डेफिनेट है, बट अमोर्फस सॉलिड में इनडेफिनेट ज्योमेट्री है। क्लियर। फिर डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ डिफरेंट हमने लिया नेचर ऑफ सॉलिड्स। हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे सॉलिड है? ट्रू सॉलिड्स हैं। बट अमोर्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। मैंने एक्सप्लेन किया था 500, 600, 800 ओल्ड जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में जो खिड़कियों में कांच लगे हुए हैं, ग्लास लगे हुए हैं, ग्लास ऊपर से बेटा पतले होते हैं, नीचे से मोटे होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इनमें लिक्विड के सिमिलर फ्लूइडिटी रहेगी, बट इनकी जो वेलोसिटी है वो कंपैरिजन टू लिक्विड कम होगी। ठीक है। ये इस लॉन्ग पीरियड्स में बहुत स्मॉल डिस्टेंस को कवर करेंगे। तब डियर स्टूडेंट्स, इनका जो बिहेव है ये सुपर कूल्ड लिक्विड के इक्वल है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट एंड शार्प बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बट अमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनेट एंड शार्प बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट लिया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की एंथैल्पी डेफिनेट है डियर स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, बट इनडेफिनेट है किसके लिए? अमोर्फस सॉलिड के लिए। नेक्स्ट होता है कूलिंग कराओ। ये कूलिंग कराओ डिसकंटिन्यूअस आ गया किसके लिए? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और कंटिन्यूअस आएगा फॉर अमोर्फस सॉलिड। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्लीवेज। क्लीवेज में हमने क्या कहा? जब हम किसी भी शार्प नाइफ से हम
कट करेंगे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो न्यूली जनरेट जो सरफेस है ये स्मूथ होगा और कंटिन्यूअस होगा। तो डियर स्टूडेंट, जनरेटेड न्यूली सरफेस स्मूथ एंड continuous. But dear students, in amorphous solids newly generated surface are rough and discontinuous. क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास हो गया डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक एंड एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक पर। क्लियर। हम डिस्कशन करेंगे एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। हम डिस्कशन कर रहे हैं एन आइसोट्रोपिक। डियर स्टूडेंट्स, एनाइसोट्रोपी जो है ये एनाइसोट्रोपी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। कौन से सॉलिड का? क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एनाइसोट्रोपी। तो सबसे पहले हमने कहा एनाइसोट्रोपी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज of crystalline solids. Anisotropy is the characteristics properties of crystalline solids. अब डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा इन क्रिस्टलाइन solids, in crystalline solids some of the physical properties such as density, mechanical strength, conductivity, electrical resistance, refractive index, hardness, etc. Hardness, etc. have different value along all direction. सपोज किया डियर स्टूडेंट्स, ये ए एंड बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इनके रेगुलर अरेंजमेंट से क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड पर
सपोज करें मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट कर रहा हूँ, तब हम कहेंगे लाइट रेज जो है ये अलग अलग डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बी है इसके साथ ये जो लाइट रेज है ये इंटरेक्शन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन से हम मेजर करेंगे तब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सपोज करो मैंने कहा इसको ए बी, इसको कह दिया हमने सी एंड डी। अब डियर स्टूडेंट्स मैं इधर से इसका एनालिसिस करूं तब मैंने कहा एक्स एंड वाई। देखो सभी डायरेक्शंस में ऑल डायरेक्शन में इसका इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से होगा। इस डायरेक्शन में बी के साथ इंटरेक्शन होगा लाइट रेज का, इस डायरेक्शन में ए के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, और डियर स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन के अलोंग में ए एंड बी दोनों के साथ इस रेज का इंटरेक्शन होगा। तब इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम मेजर कर रहे हैं इसकी वैल्यू डिफरेंट जो वैल्यू है ये जनरेट होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स इसको डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एन आइसोट्रोपी। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, एन आइसोट्रोपी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी of crystal known as anisotropy, known as anisotropic, clear, known as anisotropic, or the phenomena is known as anisotropy and the phenomena is known as anisotropy। तो डियर स्टूडेंट्स एनाइसोट्रोपी जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, और इसके अकॉर्डिंग हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड पर फिजिकल प्रॉपर्टीज का जब हम एनालिसिस करेंगे तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू जनरेट होगी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन से इसकी डिफरेंट वैल्यू हमें गेन होगी, तब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है एनाइसोट्रोपी है। क्लियर। सेकंड हमारे पास है आइसोट्रोपी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एनाइसोट्रोपी क्यों आ रहा है, क्यों, इसका रीजन क्या है, हमने एग्जांपल लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मेजर कर रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करें तो एक लाइट रेज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पर लाइट रेज जो है इसको पास करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड से, तो इसका इंटरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग में डिफरेंट पार्टिकल के साथ इनका इंटरेक्शन होगा, तो इसकी वैल्यू भी हमें डिफरेंट आएगी, गेन होगी अलोंग डायरेक्शंस। सेकंड है डियर स्टूडेंट्स, चलो इसी को मैं चेंज कर दूं, टाइम नहीं लगेगा। सेकंड हमारे पास है आइसोट्रोपी। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया डियर स्टूडेंट्स, आइसोट्रोपी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अमोर्फस सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे इन अमोर्फस सॉलिड्स some of the physical properties such as density, mechanical strength, conductivity, electrical resistance, refractive index, hardness etc. have different की जगह हम कहेंगे same value along all directions. This type of properties of amorphous solids known as isotropic। डियर स्टूडेंट्स हमने एक अमोर्फस सॉलिड लिया, इस अमोर्फस सॉलिड में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट फिर कर रहे हैं अलोंग ऑल डायरेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने सपोज किया ये ए बी
फिर ए, फिर ए, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। ये इरेगुलर अरेंजमेंट और इंडेफिनेट ज्योमेट्री से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमें गेन होगा, ये सॉलिड हम कहेंगे कौन सा सॉलिड है? अमोर्फस सॉलिड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इस डायरेक्शन से लूंगा तो डियर स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में भी इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन के अलोंग्स में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो इधर भी इरेगुलर अरेंजमेंट, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे मेजर करेंगे तो इधर भी इरेगुलर अरेंजमेंट। सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, इरेगुलर इरेगुलर इरेगुलर, तो इनमें जो इंटरेक्शन होगा वो इरेगुलर अरेंजमेंट से इंटरेक्शन होगा और जो वैल्यू होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वो सिमिलर रहेगी। तब हम इसको कहेंगे दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स नोन एज आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका मेजरमेंट जो है कि इसकी वैल्यू डिफरेंट होंगी और आइसोट्रोपिक में डियर स्टूडेंट्स सिमिलर होंगी। रीजन हो गया, एनाइसोट्रोपिक में क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के साथ होगा डिफरेंट डायरेक्शन से, और आइसोट्रोपिक में अमोर्फस सॉलिड में इंटरेक्शन जो होगा वो सिमिलर टाइप के पार्टिकल सिमिलर अरेंजमेंट से होगा, इरेगुलर 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 अरेंजमेंट से होगा। तब हम कहेंगे इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है इसको कहेंगे आइसोट्रोपिक। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिस्कशन था, डिफरेंट था आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, एनाइसोट्रोपी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोट्रोपी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड। क्लियर? Then dear students, next topic we are going to continue the next topic, classification of crystalline solid, classification of crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसको हम क्लासीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसको क्लासीफाई करेंगे 4 पार्ट्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्लासीफाई करेंगे 4 पार्ट्स में। फर्स्ट हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम कहेंगे मोलेक्युलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मोलेक्युलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? सेकंड डियर स्टूडेंट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे सेकंड में आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। थर्ड हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। और फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया डियर स्टूडेंट्स? हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हो गया हमारे पास मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड हमारे पास हो गया आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड हमारे पास है कौन सा है मेटेलिक सॉलिड, एंड फोर्थ इज कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स ये क्लासिफिकेशन हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड टाइप ऑफ एंड नेचर ऑफ attraction force, nature of attraction force between constituent
crystalline solid may be classified into 4 parts. First, molecular crystalline solid. Second, ionic crystalline solid. Third, metallic crystalline solid. And fourth, covalent crystalline solid और network crystalline solid. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो then dear students, crystalline solids may be divided into 4 parts. Number first, molecular crystalline solid. In molecular crystalline solid, the constituent particles are molecules. The constituent particles are molecules. Dear students, स्टेट ऑफ मैटर में 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहेंगे वीक वान डर वाल फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? वीक वान डर वाल फोर्स। ठीक है, किस टाइप का फोर्स डेवलप होगा? वीक वान डर वाल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट इन मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज वीक वान डर वाल्स फोर्स। वीक वान डर वाल फोर्स से हम कहेंगे दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ठीक है, कैसे होंगे? सॉफ्ट सॉलिड होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, फिर हम कहेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है ये लो होंगे, क्योंकि वीक अट्रैक्शन फोर्स जो है, इस वीक अट्रैक्शन फोर्स के काजेज इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है ये क्या होंगे? लो होंगे। क्लियर? एंड डियर स्टूडेंट्स, दीज आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिकल क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। ठीक है, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसको हम 3 पार्ट्स में फिर से क्लासिफाई करेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास, इसको 3 पार्ट्स में फिर क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन पोलर मोलेक्युलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड डियर स्टूडेंट्स, सेकंड होगा हमारे पास पोलर सेकंड होगा बी पोलर मोलेक्युलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और डियर स्टूडेंट्स, थर्ड होगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेक्युलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है मोलेक्युलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हो गया हमारे पास नॉन पोलर, सेकंड हो गया पोलर और थर्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेक्युलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, रिपीट कर रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड किया, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया? तब हम कहेंगे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर पर और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बिटवीन जो फोर्स है, इस फोर्स के नेचर के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है मोलिकुलर
क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड फोर्थ है कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मोलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मोलिक्यूल्स। इन मोलिक्यूल्स देयर आर ए वीक वंडरवाल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स जो डेवलप होगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को वीक है तब डियर स्टूडेंट्स दीज मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सॉफ्ट इन नेचर and they have low melting point and boiling point. Clear? Next main property dear students, electrical conductivity के according molecular crystalline solids are insulator. Clear? फिर हमने कहा molecular crystalline solids are further divided into three parts: non-polar molecular crystalline solid, polar molecular crystalline solid and hydrogen bonded molecular crystalline solid. Non-polar molecular crystalline solids में constituent particles are non-polar molecules. In non-polar molecules, the attraction force is London force or dispersion force. बाकी जो प्रॉपर्टी सेम होंगी, दीज आर सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दीज आर इंसुलेटर. सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मोलिक्यूल्स. Molecules and the attraction force is dipole attraction force. Clear? These are also soft solid and they have low melting and boiling points and insulator in electrical nature. Electrical nature में क्या होंगे? Insulator होंगे. And thirds are hydrogen bonded. The molecules which form hydrogen bonds are the constituent particles. The molecules which form hydrogen bonds are the constituent particles and the bonds is hydrogen bond. Attraction force किस टाइप का होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. इसके नेचर भी यही होंगे. बट डियर स्टूडेंट्स, मेल्टिंग और बोल्टिंग पॉइंट की जब ऑर्डर की बात करें, सबसे लो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, इससे ग्रेटर होगा पोलर मॉलिक्यूल्स में, और इससे ग्रेटर होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड में. बट ये जो है हम कहेंगे लो होगा. क्लियर? कैसा होगा? लो होगा. क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें, हमारे पास एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बोथ एटम्स आर सेम, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन विच बोथ एटम्स आर सेम आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन इन सॉलिड, क्लोरीन इन सॉलिड स्टेट, नाइट्रोजन इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इन सॉलिड स्टेट एंड इनर्ट गैसेज आर इन सॉलिड स्टेट. हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इन सबको हम सॉलिड स्टेट में लें तो दीज आर नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स सच एज CH4 सिमेट्रिकल है, BeCl2 सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिनमें सिमिलर बॉन्ड होंगे और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है बट लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे. BF3 दीज आर नॉन पोलर. एक एग्जांपल डियर स्टूडेंट, CO2 जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर से, CO2 की ये स्ट्रक्चर होगी. इस लीनियर स्ट्रक्चर, ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर्स
द मैग्नेटिक मोमेंट्स इज जीरो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब हम कहेंगे म्यू की वैल्यू जीरो है, देन दीज आर CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करें नॉन पोलर के बाद सेकंड पॉइंट पोलर। पोलर में हम बात करें तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स या डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें बोथ एटम्स आर डिफरेंट, सच एज HCl, HBr, इनमें दोनों एटम डिफरेंट है। क्लियर। फिर मैं आपसे कहूं NF3 अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर। SO2 एंगुलर स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। CO2 लीनियर स्ट्रक्चर में है, SO2 एंगुलर स्ट्रक्चर में है। तो SO2 एंगुलर स्ट्रक्चर्स के ड्यू टू स्ट्रक्चर एंगुलर स्ट्रक्चर SO2 इज पोलर, ये नॉन पोलर है, ये सारे कैसे हो गए, पोलर। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में हमने कहा HF हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, NH3 इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन 4 पार्ट्स में किया, जिसमें से फर्स्ट जो है मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।